मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 4 सितंबर 2021 और दिन है शनिवार। अपनी भक्ति श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत के 44वें भाग को प्रस्तुत कर चुके हैं। 44वें भाग में हमने ध्रुव को भगवान से वर प्राप्ति की और घर वापस आने की कथा प्रस्तुत की थी। आज की कथा में हम कुबेर जी द्वारा ध्रुव को वर प्रदान करने की कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। जब ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया तब कुबेर जी वहाँ पर पधारे और उन्होंने उनको देखते ही ध्रुव जी खड़े हो गए और उनका आदर सम्मान किया। वहाँ पर और भी बहुत सारे देवता, किन्नर आदि और यक्ष आदि मौजूद थे जो कि उनकी स्तुति कर रहे थे। कुबेर जी ने कहा कि हे क्षत्रिय पुरुष ध्रुव, तुमने अपने दादा का उपदेश मान करके अपना बैर त्याग दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है और इस वजह से मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। वास्तविकता तो यह है कि न तुमने किसी को मारा है और न ही तुम्हारे भाई को किसी ने मारा और न ही किसी और ने मारा है। सारा खेल जो है माया का है और सब कुछ भ्रमवश हुआ है। हम सब लोग भ्रम में उलझे रहते हैं। ये सारी कारस्तानी काल की है जो कि विधाता के ही अंडर में काम करता है। तुम सबके साथ समदृष्टि रखना और भगवान का भजन करना। तुम वर पाने के योग्य हो, तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। तो तब ध्रुव जी ने कहा कि अगर आप मुझे वो कुछ वर देना ही चाहते हैं तो मेरे पास तो सब कुछ है। आप मुझे वर दीजिए कि मेरे से प्रभु का नाम कभी भी अलग ना हो। मुझे हमेशा प्रभु का नाम याद रहे। उसके बाद कुबेर जी उनको वरदान दे करके चले गए। उसके बाद ध्रुव जी ने अर्थ, धर्म और काम का बहुत ही सफलतापूर्वक संपादन करते हुए बहुत वर्ष बिताए और उसके बाद उनका अपने पुत्र उत्कल को राज्य सौंपकर बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ वे भगवान भजन में लिप्त हो गए। जिस समय वो भगवान भजन में लिप्त हुए उनको काफ़ी समय हो गया था, उसी समय एक दिन उन्होंने देखा कि आकाश से एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सजीला स्वर्ण विमान उतर रहा है नीचे। वो उनके सामने उतरा और उसमें से चतुर्भुजधारी, जिनके 4 हाथ थे और जिनके हाथों में गदा थी, उसमें से उतरे। तो उनको देख करके वे समझे कि शायद ये हरि के पार्षद हैं। उन्होंने ध्रुव जी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि हम भगवान के पार्षद सुनंद और नंद हैं और हम आपको लेने आए हैं। राजन, हम भगवान के पार्षद हैं और भगवान ने आपको वह लोक प्रदान किया है जो आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। वे विमान आपको ले जाने आया है। आइए इसमें पधारिए। तब ध्रुव जी ने स्नान आदि किया, पूजन किया, अपने साथ जो आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनियों सबसे मिले, सबको प्रणाम किया और उसके बाद वो विमान में सवार होने के लिए बढ़े। उसी समय उन्होंने देखा कि उनके सामने तो साक्षात काल खड़ा हुआ है। तब उन्होंने साक्षात काल के सिर के ऊपर पैर रखा और विमान में सवार हो गए। जैसे ही विमान चलने के लिए तैयार हुआ, अचानक उनके दिमाग में एक बात आई कि अरे, मेरी माता सुनीत का मेरे पीछे क्या होगा? मैं अकेला ही क्या चला जाऊंगा बैकुंठ को? उनकी इस बात को जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने समझ लिया। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा विमान उनको दिखाया जिसमें कि उनकी माँ बैठी हुई थी और वो विमान भी ऊपर की तरफ वैकुंठ धाम की तरफ ही शायद जा रहा था। मैत्रेय जी बोले, इसके बाद मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, आपके कहने पर मैंने ध्रुव जी के परम जीवन चरित्र को सुनाया है। इस चरित्र को जो सुनता है और जो सुनाता है, दोनों को ही अत्यंत पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इसको रोज ही सुनना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण का ये 12वां अध्याय समाप्त हुआ है। अगले वीडियो में हम आपको 13वां, 14वां और 15वें भाग की कथा प्रस्तुत करेंगे, जिसके द्वारा हम ध्रुव के वंश
राजा अंग का चरित्र और राजा वेन की कथा और पृथ्वी के आविर्भाव और उसके राज्याभिषेक की कथा सुनाएंगे। अब हम लोग प्रभु का भजन करेंगे और उसके बाद शुभ रात्रि। तो आइए प्रभु का भजन शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय भज प्यारे तू वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।